जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, करक करेजे गड़ रही बचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं रही सुकाऊ घास। करक करेजे गड़ रही, जैसे कोई सम्मानीय पुरुष है और उनसे यदि कोई गलत शब्द कह दे या सभा में कहीं अपमान कर दे, तो उनका सम्मान है तो ठेस लगती है सम्मान। और यदि कोई किसी से गलत शब्द कह दे तो उनके अंदर से निकलते नहीं, वो चुभ जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को विचार करके शब्द बोलने चाहिए। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। बहुत संभल के बोलना चाहिए, हमारे द्वारा कोई भ्रम में नहीं फंस जाए। शब्द को संभाल के बोलो, पहले सोचो समझो विचार करो तब बोलो। अब ये भूतों का भ्रम सारे संसार में छाया हुआ है, और भूत नाम की कोई चीज नहीं। भूत कहते हैं पंचभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनको तो कहा गया पंचभूत। और जब शरीर छूट जाता है ना, जो मुर्दा रह जाता है, उसको भी कहते हैं भूत। लेकिन अलग से जो लोग बताते हैं, डोलते हुए देखते हैं, पकड़ लेते हैं, स्त्री भूतनी हो जाती है, पुरुष भूत हो जाता है, ये सब बेकार की बात है, ये धोखा है। तो शब्द संभाल के बोलिए। हमारे द्वारा यदि कोई भूल में फंस गया, भ्रम में फंस गया, विषय में फंस गया, तो हमारा जीवन नरक हो जाएगा, और जो फंसेगा उसका भी हो जाएगा। तो शब्दों को बहुत सोचो समझो विचारो तब बोलो। आप जो ईश्वर आत्म परमात्मा के जो शब्द बोले सारे संसार में, इन्होंने सबकी खोपड़ी खराब कर रखी है। बेचारे बड़े परेशान हैं, खोज रहे और मिला नहीं। अरे होता तो मिलता, ये तो सब बेकार के शब्द हैं। तो संभाल के बोलो, कोई हमारे द्वारा भूल में नहीं फंसे, विषय में नहीं फंसे। शब्द के हाथ न पाओ, शब्द के कोई हाथ पाओ नहीं है। एक शब्द करे औषधि और एक शब्द औषध करता है। यदि कोई भ्रम भूल कल्पना विषय से छूट जाए तो उसके लिए वो शब्द औषधि बने। और एक शब्द करे घाव और एक शब्द घाव कर देते हैं। कहते हैं देख तू नदियों के चक्कर लगा, नर्मदा के चक्कर लगा, यमुना के चक्कर लगा, तेरा उद्धार कल्याण हो जाएगा। अब वो बेचारा नदियों के चक्कर लगाए के मर गया, जड़ा ध्यासी होके मरा, कल्याण कुछ हुआ नहीं। ये घाव है, शब्द के द्वारा ये घाव कर दिए कि नदियों के चक्कर लगाने से मन निर्मल होता है, सूर्य पर लोटा चढ़ाने से मन निर्मल होता है, गंगा नहाने से पाप कट जाता है। ये कितने घाव के शब्द हैं। और साधु देखते भैया गंगा नहाने से पाप नहीं कटते, न नदियों के परिक्रमा लगाने से पाप कटते। पाप तो जिन कर्मों के द्वारा अंतःकरण गंदा होता है, उन कर्मों को त्याग दो तो पाप बनेगा ही नहीं, कट गया। सदुदय जी पुकार कहते हैं, कर्क करे ये गड़ रही बचन वृक्ष की फांस। शब्द अंदर गड़ जाते हैं, निकलते नहीं। अपमान के शब्द भी गड़ जाते हैं और भ्रमभूल कल्पना के शब्द भी गड़ जाते हैं। निकसाए निकसे नहीं, कितना भी निकालो।
अरे भरी सभा में और किसी के सिर में किसी ने जूते मारे, क्या वो पूरा जीवन भूल सकता है? बेशक माफ कर दे वो बात अलग है, बदला ना ले वो बात अलग है, लेकिन भरी सभा के बीच में और बेइज्जती की तो भूल जाएगा क्या कोई? कभी नहीं। इसी प्रकार से भरी सभा में और बेटा अपने पिता के सिर में जूते मार दे, क्या वो बाप कभी भूलेगा? भरी सभा में और माँ की बेइज्जती करे बच्चा, माँ कभी भूलेगी? कभी नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि बड़े विचार से चलना चाहिए, विचार से बोलना चाहिए। कर करे जे गढ़ रही वचन वृक्ष की फांस। वचनों का वृक्ष है क्या? वेद, शास्त्र, पुराण, ये वचनों के वृक्ष हैं। इनमें इतने अनर्गल शब्द लिखे हुए हैं, इन मायावी गुरुवा लोगों ने लिखे हैं कि पढ़ पढ़ के सारा संसार बोर आ गया। कर कदे जिगड़ रही वचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं रही सुकाऊ घास। ये फांसें ऐसी गड़ गई हैं अंदर कि निकसाए निकसे नहीं रही सुकाऊ घास, अंदर चुभ गए, निकलती ही नहीं। अब बताओ क्या हाल हो? जिसके फांस लगती है उंगली में उसे ही मालूम है कि उसका दर्द क्या होता है, उसे ही पता है। जिसको शब्द की चोट लगी है वो ही जानेगा, जिसका भरी सभा में अपमान हुआ है वो ही जानेगा, दूसरा क्या जानेगा? अरे जाकी न फटी विवाही रे, सो क्या जाने पीर पराई, वो क्या जानेगा? सद्गुरुदेव जी 100 नंबर की साखी में कह रहे हैं कि कर्क करे जे गढ़ रही वचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं रही सुकाऊ घास। इन मायावी गुरुवा लोगों ने जब भ्रम फैला दिया और लोगों के अंदर ये शब्द गड़ गए कि कोई है, उसे खोजने में लग गए, पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाने में लग गए, सूर्य चंद्र पर लोटा चढ़ाने में लग गए, नदियों की परिक्रमा लगाने में लग गए, अपने से भिन्न किसी देव को खोजने में लग गए। अब बताओ कैसे कैसे शब्द इन्होंने कहे, तब इतना भ्रम फैला। कर करे जी गढ़ रही वचन वृक्ष, निकसाए निकसे नहीं रही सुकाऊ घास। पारखी संत समझाते हैं, बहुत उन फांसों को निकालते हैं, बड़े बड़े रूपक देते हैं, दृष्टांतों के द्वारा सिद्धांत को समझाते हैं। पहले ईश्वर सिद्धांत को समझाते हैं, फिर ब्रह्म सिद्धांत को समझाते हैं, और जो आत्म परमात्मा का पूरा भ्रम मिटाते हैं। फिर भी किसी के अंदर कहीं ना कहीं कोई न कोई रेशा रह ही जाता है, कमी रही जाती है। निकसाए निकसे नहीं, बहुत निकालते हैं भैया खानी जाल, ये विशाल विकराल जाल है, इसमें मत फंसो, इससे निकलो तो कोई निकलता नहीं। निकसाए निकसे नहीं, ईश ब्रह्म परमात्म कोई है नहीं, मिथ्या कल्पना है, धोखा है, भ्रम है। बहुत समझाते हैं और सामने पर लोग कह भी देते हैं कि बिल्कुल बात सही है, ईश ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं है, कल्पना झूठी है, फिर भी उसी में लगे रहते हैं। और ये भी कह देते हैं जड़ मूर्तियों में प्राण नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये खाती पीती चलती बोलती नहीं है, इनके लिए भोजन की भी जरूरत नहीं है, हैं? और न ये टट्टी पेशाब करेंगी। अरे खावे पीवे चले बोले टट्टी पेशाब करे तो उनके लिए व्यवस्था की जाए। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी लोग जानबूझ करके और भ्रम में फंसते हैं। उनके लिए क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है। बहुत महाभूल है, विकराल भूल है। इस भूल में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आपका मैं खींचत हूं आपको, चला स्वयं पुर जाए।
मैं अपने तरफ खींचता, मैं समझ आता, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। भूल में ही अपने जीवन को निकाल रहे, विषय भोगते भोगते अरे कमर टेढ़ी हो जाती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, आंखें बैठ जाती हैं, गाल बैठ जाते हैं, शरीर में शक्ति नहीं रहती, तब भी विषय भोगों में ही दिन रात गुजारते रहते। ठीक इसी प्रकार से इस ब्रह्म परमात्मा को खोजते 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 आंखें चली जाती हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, सारी त्वचा सूख जाती है, रोगी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी खोजना बंद नहीं करते, खोज रहे। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भयास गुना गुन। ढूंढत ढूंढत बहुत ढूंढा, जब नहीं मिला तब कहने लगा वो तो गोए में गोए है, लापता है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भयास गुना गुन। ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हार कहा बेचून। जब ढूंढते ढूंढते नहीं मिला तो कहता भाई वो तो बेचून है, बेनमून है, गोए में गोए है, लापता है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, उसका रंग रूप कुछ भी नहीं है। जब इतना तेरे को पता चल गया तो क्यों ढूंढ रहा है भैया? ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भयास गुना गुन। खूब ढूंढा, और ढूंढते ढूंढते क्या ढूंढा अब देखो, अरे वो लापता गोए में गोए, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे, निर्गुण निराकार अगम अपार अथाह। अब बताइए ढूंढा है क्या? क्या मिला? कुछ भी नहीं, बिल्कुल धोखा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भैया कब तक इन धोखों में फंसे रहोगे? ये बहुत विशाल धोखा है। इस धोखे में यदि जो कोई जाएगा समझ लो वो बचेगा नहीं, उसका तो विनाश होगा ही होगा। इसलिए मायावी गुरबा लोगों के चक्कर को त्यागो। मायावी गुरबा लोगों के चक्कर को यदि आप त्याग दोगे और विषय वासना को त्याग दोगे तो आपका जीवन निहाल हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। पार्क सिद्धांत यदि समझ में आ जाए, जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाए तो आपका सारा काम बन जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी और भ्रम को त्यागने की कोशिश करें, विषय विकारों को छोड़ने की कोशिश करें। इसमें भलाई होगा, बुरा किसी का नहीं होगा। विषयों के त्याग से भलाई होता है, बुरा किसी का नहीं होता। भ्रम भूल कल्पना को त्यागने से भलाई होता है, बुरा किसी का नहीं होता। जिसके दिल में दया का खजाना न हो उसके नजदीक जाना नहीं चाहिए। शेर है, क्या वो दया करेगा? वो तो मांस खाएगा, इसलिए उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। जैसे कोई खूनी हाथी है और उसके सामने यदि आप जाओगे तो वो दया करेगा? वो तो मार देगा। इसी प्रकार कट्टर कुत्ता है और उसके पास में जाओगे वो दया करेगा? वो तो मार देगा। कसाई के पास में यदि बकरा आ गया तो क्या वो दया करेगा? वो तो काट डालेगा। इसी प्रकार से धीमर के जाल में यदि मछली फंस गई तो क्या वो दया करेगा? वो तो काट डालेगा। इसी प्रकार से व्यभिचारी मनुष्य के पास में और यदि कोई औरत आ गई तो क्या वो माँ बहन की नजर से देखेगा? वो तो बावरे कुत्ते की तरह व्यभिचार कर देगा। इसी प्रकार से व्यभिचारिणी स्त्री के चक्कर में यदि कोई ब्रह्मचारी फंस गया तो क्या वो मानेगी? है वो तो उसको बिगाड़ के ही छोड़ेगी। इसलिए इनके दिल में दया का खजाना न हो उसके नजदीक जाना नहीं चाहिए। और जिसके अंदर दया न हो, धर्म न हो, हिया न हो, शर्म न हो, क्रूर हो, निठुर हो, हठी हो, सटी हो, पक्षपाती हो, देश पक्ष हो, जात पक्ष हो, ऐसों के पास में कभी नहीं जाना चाहिए। दूर से ही
और हाथ जोड़ लेना चाहिए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि ऐसों के चक्कर में फंसोगे तो वैसी आपकी भी वृत्ति हो जाएगी। शराबियों का साथ करोगे, शराबियों के पास बैठोगे, उनके साथ में मौज लोगे, एक न एक दिन 2-4 बूंदें आपके मुख में डाल ही देगा। इसी बिजवारियों के साथ में बैठोगे, उनसे प्रेम प्रीति करोगे, पास में रोज जाओगे, रोज आओगे, एक न एक दिन आपको ज्वारी बना ही देगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सत्यवादियों का संग करना चाहिए, पवित्र मनुष्यों का साथ करना चाहिए, सज्जन पुरुषों का साथ करना चाहिए, अच्छे विचारमान का साथ करना चाहिए। यदि अच्छे विचारमानों का साथ करोगे, बढ़िया पवित्र हृदय वालों का साथ करोगे, जड़ चेतन का जिनको ज्ञान पूर्ण हो ऐसे संतों का साथ करोगे, अष्ट महासद्गुण जिनके अंदर हो ऐसों का साथ करोगे, तो आपके अंदर भी अष्ट महासद्गुण आ जाएंगे। और यदि आप दुराचारियों का साथ करोगे, पक्षपातियों का साथ करोगे, लद्दू गधाओं का साथ करोगे, वो लद्दू गधे हैं जो ग्रंथों को रट लेते हैं, बहुत सा प्रवचन बोलना भी सीख लेते हैं, लेकिन पक्षपात छोड़ते नहीं, निर्णय की बात पर विश्वास करते नहीं, और दूसरे के पक्ष में आके लड़ने झगड़ने लगते हैं, अपने सिद्धांत को और गिराने लगते हैं, और आत्म सिद्धांत ब्रह्म सिद्धांत को पारक सिद्धांत में जोड़ने लगते हैं। ऐसे पक्षपातियों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए, वो कितना भी बड़ा हो, ऐसों का मुंह देखना भी पाप होता है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं, आज अपने आप को जानो, भ्रम फूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो, विषय विकारों को तज दो, और सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ो, भाष्य को पढ़ो, पंचग्रंथ की सट ग्रंथि को पढ़ो, और अपने सिद्धांत का पूर्ण बोध करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।